हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है कोर डेटा। दोस्तों, कोर डेटा फाइलम के अंदर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं बेलेनोग्लोसस का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेलेनोग्लोसस के हैबिटेट के बारे में, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्फोलॉजी के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आज हम इसमें नोट्स भी बनाएंगे। दोस्तों, जैसे कि बेलेनोग्लोसस एक फाइलम हेमिकोर्डेटा का एक एनिमल है और इसकी बॉडी के अंदर अलग अलग इसकी जो फिजियोलॉजी होती है उसके लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो इसकी बॉडी के अंदर सिस्टम है ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पेपर में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसके डाइजेशन के बारे में, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। इस वीडियो के अंदर हम बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर का भी हो सकता है, 7.5 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो पूरा फोकस है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था बेलेनोग्लोसस के हैबिटेट के बारे में, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जितनी भी जनरल थिंग्स होती हैं, जैसे बेलेनोग्लोसस को फाइलम हेमिकोर्डेटा के अंदर क्यों रखा गया, या इसको एकोर्नवर्म यानी कि रेतीली कीड़ा क्यों बोलते हैं, इसकी बॉडी कितने सेंटीमीटर लंबाई होती है, काफ़ी सारी बातें जितनी भी जनरल थिंग्स होती हैं, या हम कहें कि बॉडी की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो सब बातें हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और फिर उसके बाद इसके जितने भी सिस्टम है जो कि एग्जामिनेशन पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस, इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, अगर आपको वो समझना है तो आपको डेफिनेटली इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि इसकी जो जनरल थिंग्स होती है कि इसकी बॉडी के पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसकी बॉडी जो कंप्लीट बॉडी है, इंटायर बॉडी है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तब जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आपको इसकी पूरी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, या जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सब आपको समझने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस, करेक्ट। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिफाइन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितनी सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, कोई भी एनिमल हो, सभी के सभी एनिमल कितनी सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि डाइजेशन यानी कि भोजन का पाचन करना भी एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, जो कि किसके थ्रू कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जैसे कि आपने खाना खाया तो माउथ जो है सबसे पहले स्टार्टिंग होगा माउथ से खाना धीरे धीरे फायरिंग से होता हुआ धीरे धीरे जो है आपके स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। मतलब एक पूरा जो इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए आपके पास सबसे पहले नाक से हवा जाती है, नाक से आप ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद वो लंग्स में जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नाक है, लंग्स हैं, ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि हमें रेस्पिरेशन या सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन लेने में हेल्प कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जिसके थ्रू पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जो है हमारा हो रहा है, ठीक है, जिसमें सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो रही है, तो उसी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मतलब सभी के सभी मतलब कि अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इसके भोजन के पाचन से लेकर के कैसे इसमें फीडिंग मैकेनिज्म होता है, वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या खाता है, क्या पीता है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसको हम एकोर्नवर्म कहते हैं। कुछ जनरल थिंग्स आप नोट कर लीजिए, यानी कि रेतीली कीड़ा। अगर आपके एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप इसको जरूर नोट करें। उसके बाद इसकी बॉडी जो है 2 या 3 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। स्लगिश एनिमल होता है। स्लगिश का मतलब कि बहुत
बहुत ही सुस्त होता है। जैसे हम केचुए की बात कर लेते हैं, इसका जो अगर आप लोकोमोशन देखें तो उसके बेस पर हम कह रहे हैं काफ़ी स्लगिश सुस्त एनिमल है। और इसकी जो बॉडी है, जैसे कि ये जो है बिल बनाकर रहता है, रेत या मिट्टी के अंदर जो होता है ये बिल बनाकर के यू शेप की एक बिल होती है, ठीक है, उसके अंदर ये रहता है। तो ये बिल की दीवारों पर ये जो है क्या करता है, एक इसकी बॉडी के अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती है। अब वो जो म्यूकस है वो दीवारों की जो सतह है उसको स्मूथ बनाता है, एकदम चिकना बना देता है, ठीक है। तो म्यूकस के सेक्रेशन के लिए म्यूकस ग्लैंड होता है इसकी बॉडी में। और ये जो है खाता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये खाता क्या है। तो दोस्तों जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनको ये खाता है। और साथ में जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर, उनको ये खाता है। तो इसका जो फीडिंग में ये जो खाता पीता है वो जस्ट लाइक कैसा है, अर्थवॉर्म के जैसा। जैसे आपने केचुआ देखा है वो मिट्टी वगैरह खा लेता है, इसी तरह से इसका भी फीडिंग मैकेनिज्म ऐसा ही है। तो बेलेनोग्लोसस के बारे में आप क्या पढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि बेलेनोग्लोसस इज ए वर्म लाइक कॉर्डेट एनिमल एंड इट इज सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसकी बॉडी देखेंगे आप एकदम सिलेंड्रिकल लाइक है, और सिलेंड्रिकल लाइक है और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है एकदम स्ट्रेट है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर खत्म होता है। और इस तरह का एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। यानी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एकदम कंप्लीट है। क्यों है, क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पर खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। So that is why it is called complete alimentary canal and a cylindrical organism lives in burrows। ये जो है बिलों में रहता है, मिट्टी के बिलों में। और this animal show a long alimentary canal and associated glands। उसके साथ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। डाइजेशन में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट, और साथ में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशंस करते हैं जिससे भोजन का पाचन हो सके। जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि, और हमारे मतलब माउथ से ही हमारी बॉडी के अंदर जैसे सिलीवरी ग्लैंड्स है, तो वो जो कि सलीवा का सेक्रेशन करते हैं। फिर धीरे धीरे स्टमक में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। तो उसी तरह से इसके अंदर भी है सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जो कि डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं जिससे फूड का डाइजेशन हो सके। उसके बाद दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दिस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट एज ए माउथ एंड एंड विथ एनस। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से, और खत्म कहाँ पर होता है, एनस पर जाकर के। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पर खत्म हो रहा है। एंड स्ट्रेट ट्यूब, एकदम सीधी नलिका होती है, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड रनिंग बिटवीन द माउथ एंड एनस। इट इज सपोर्टेड थ्रू इट्स लेंथ बाय द डोर्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्रीज। ये जो है जैसे कि एकदम सीधी नलिका है, इसको सपोर्ट करने के लिए वेंट्रल और डोर्सल मेसेंट्रीज होती हैं, ठीक है। डोर्सल मतलब पृष्ठ सतह, और वेंट्रल मतलब कि पेट वाला जो एब्डोमिनल वाला जो रीजन है वहाँ पर दो तरह की मेसेंट्रीज होती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। एंड इट्स वाल इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। इसकी जो वाल होती है वो सीलिएटेड एपिथेलिएटेड होती है और कवर्ड एक्सटर्नली बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक्सटर्नली किससे कवर्ड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये कुछ जनरल थिंग्स है इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसकी एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट इज माउथ, नंबर सेकंड इज बक्कल कैविटी, नंबर थर्ड इज फेरिंग्स, नंबर फोर्थ इज इसोफेगस, एंड नंबर फिफ्थ इज द इंटेस्टाइन, एंड नंबर लास्ट जो नंबर 6th है उसको हम बोलेंगे एनस। तो 6 पार्ट है इसके जिसको हमें स्टडी करना है और इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा इसका फीडिंग, फिर डाइजेशन और फिर इंगेशंस। ये तीनों पॉइंट हम भी लास्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। और इसी में आपको मेन क्या समझना है, जैसे ये जो आप पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो मैं वो पॉइंट्स बता देता हूँ जिसे आप लिखेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर में वो स्ट्रक्चर बता देता हूँ जिसका आप नोमेनक्लेचर करेंगे। नंबर फर्स्ट इज माउथ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं माउथ है, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, माउथ को हमें एक्सप्लेन करना है, नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमें बक्कल कैविटी, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे बक्कल कैविटी। फिर उसके आगे आता है फेरिंग्स, ये जो रीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा जो है वो फेरिंग्स कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद इसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस। इस तरह से बेलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पर नोमेनक्लेचर आपको सिर्फ जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, और ये यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे
जैसे कि ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तो प्रोबोसिस हो जाएगा, ये एपिडर्मिस हो जाएगा, ये सर्कुलर मसल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ना भी लिखे तो चल जाएगा, नो टेंशन। यहाँ पर आप कॉलर कॉर्ड ये हो जाएगा, ये प्रोबोसिस पोर, ये प्रोबोसिस स्टॉक कहलाता है, ये सेंट्रल साइनस कहलाएगा, ये प्रोबोसिस कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और भी इसके आप देखेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड कहलाती है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में लंबाई में, इसको हम बोलेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड। और ये जो आप रीजन उसके अंदर की तरफ है, ये डोर्सल ट्रंक मेसेंट्री, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाएंगे, और ये बक्कल डाइवर्टिकुलम यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, ये जैसे ये गिल स्लिट्स, ये भी आप नोमेनक्लाइज करेंगे, यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, गिल स्लिट्स, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ये डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये चारों पांचों आपको ये जरूर लिखना नाम। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आपको याद आए तो लिख सकते हैं, और ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर मतलब आगे वाला, जो बेलेनोग्लोसस का जो आगे वाला भाग है इसकी बॉडी का, वो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला जो पोस्टीरियर रीजन है वो नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो इस भाग में हमको 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, माउथ, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, ठीक है। माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स एंटीरियर रीजन में हमें अच्छी से दिखाई दे रही है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो गाइस सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए माउथ। दोस्तों बेलेनोग्लोसस की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका फर्स्ट पार्ट है माउथ, और इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा एक होलो सर्कुलर ओपनिंग जो दिखाई दे रही है, यही होता है माउथ। यहीं से सबसे पहले फूड एंटर करता है। तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ये जो है बॉडी की वेंट्रल साइड में। दोस्तों अगर आप जूलॉजी या बॉटनी के अंदर, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको डोर्सल और वेंट्रल का मतलब समझ नहीं आता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों जैसे यहाँ पर हमने बोला कि वेंट्रल साइड मतलब कि ये एब्डोमिनल साइड, पेट के साइड वाला, एक होता है डोर्सल साइड मतलब पीठ वाला भाग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जर्व भी करना होता है। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड इट इज़ परमानेंट पोर। दोस्तों 1952 में ये समझा जाता था कि इसका जो मुंह होता है बेलेनोग्लोसस का, वो ना तो खुलता है और ना ही बंद होता है, ठीक है, परमानेंटली ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद आए साइंटिस्ट नाइट जोन्स, इन्होंने जो है 1952 में ये एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, इट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन। ये जो है ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है, बंद भी होती है और ओपन भी होती है। और ये इसके द्वारा जो है 2 तरह की मसल्स होती हैं जो ये काम इनसे करवाती है। मतलब कि माउथ को खोलना और बंद करने के लिए हमारे पास 2 मसल्स हैं बेलेनोग्लोसस की। इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल्स फाइबर, द रेडियल मसल फाइबर टू ओपन इट। जो इसके माउथ को ओपन करती है जो मसल्स, उसको बोलते हैं रेडियल फाइबर, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेडियल फाइबर टू ओपन देयर माउथ। इसकी जो माउथ है उसको ओपन करने के लिए, उसको ओपन करने में हेल्प करती हैं। दूसरा है एंड कंसेंट्रिक फाइबर टू क्लोज। इसकी जो कंसेंट्रिक मसल फाइबर्स होती हैं वो इसको क्लोज करती हैं, मतलब माउथ को बंद करने में हेल्प करती हैं। एंड द माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी। और जो है माउथ जो होता है वो कहाँ पर ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें माउथ के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको जरूर आप लिख दें कि ये कहाँ पर ओपन होता है। मैंने कई सारे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले पेलिमोन का आज आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, कई सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए। मैंने आपको वहाँ ये जरूर बताया कि अगर आप माउथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एंड में आप आकर के जो नेक्स्ट आप स्टडी करने वाला है, जैसे बक्कल कैविटी टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, तो आप उसके बारे में बता दें कि माउथ जो है वहाँ पर आकर ओपन होता है। तो आपने माउथ के बारे में नोट किया, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड इट इज परमानेंट पोर एंड इट इज वाइड एंड सर्कुलर ओपनिंग अकॉर्डिंग टू नाइट जोन्स 1952। इट कैन बी क्लोज्ड और ओपन, ये बंद भी हो सकता है और खुलता भी है। एंड इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल फाइबर, इसमें 2 मसल फाइबर के सेट्स होते हैं जो कि इसको माउथ को ओपन करने में और खोलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। द रेडियल मसल, जो रेडियल मसल फाइबर्स होता है वो इसको मुंह को खोलने में हेल्प करता है, और जो कंसेंट्रिक मसल फाइबर्स होता है वो उसको क्लोज करने में हेल्प करता है। करेक्ट। नंबर 2 पॉइंट आता है बक्कल कैविटी। दोस्तों द शॉर्ट बक्कल कैविटी ऑक्यूपाइज द कॉलर रीजन। इसमें जो है, जो एक यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो कॉलर रीजन होता है बेलेनोग्लोसस का, उस जगह ऑक्यूपाई करती है। सो इट्स एपिथेलियल वाल कंटेन ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल्स। बक्कल कैविटी की जो एपिथेलियल वाल है उसके अंदर ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड एंटायरली दोस्तों, एक होता है पोस्टीरियर रीजन, एक होता है एंटीरियर रीजन। एंटीरियर मतलब आगे वाला जो रीजन है, तो हम बक्कल कैविटी के आगे वाले रीजन की बात कर रहे हैं कि जो एंटायरली इट्स डोर्सल वाल फॉर्म ए शॉर्ट स्टिफ मतलब कठोर
एंड होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम दैट प्रोजेक्शन इनटू द प्रोबोसिस सीलोम। यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम, करेक्ट। पोस्टेरियरली मतलब पीछे वाला भाग। इट एक्सटेंड अप टू द कॉलर ट्रंक, ये कहाँ पर एक्सटेंड करता है, कॉलर ट्रंक की तरफ। सेप्टम बिहाइंड विच इट कंटिन्यू इनटू द फेरिंग्स, और ये कहाँ पर आकर जाकर ओपन होता है, कहाँ पर कंटिन्यू होता है, अगेन फेरिंग्स के अंदर। तो हम माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है, बक्कल कैविटी जो है फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। अब हम थोड़ा फेरिंग्स को एक्सप्लेन करें। बक्कल कैविटी विल लीड इनटू द फेरिंग्स, बक्कल कैविटी कहाँ पर ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट इनटू द ब्रेंकियोजेनिटल रीजन ऑफ द ट्रंक एंड दिस कैन बी डिविजिबल इनटू डोर्सल रेस्पिरेटरी चैम्बर एंड वेंट्रल फूड कलेक्टिंग चैम्बर। इसमें दो तरह के चैम्बर्स आपको दिखाई देंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फेरिंग्स को। एक तो है डोर्सल ब्रेंकियल पोर्शंस, एक होता है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शंस। अब इनके बारे में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले बात करते हैं हम डोर्सल ब्रेंकियल पोर्शंस के बारे में या चैम्बर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें जो है रेस्पिरेटरी चैम्बर है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं यू शेप में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना यू शेप में ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये जो है गिल्स चैम्बर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन। इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। दूसरा रहता है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन, इधर वाला जो पार्ट होगा वो वेंट्रल, मतलब ये जो पार्ट आपने देखा ये पूरा वेंट्रल साइड में, और उधर वाला जो पार्ट है वो डोर्सल साइड में आ जाएगा बेलोनोग्लोसस का, अंडरस्टैंड। सो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का जो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन होता है वो जो है कवर्ड होता है सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, करेक्ट। तो ये है थोड़ा सा हमने माउथ को एक्सप्लेन किया, बक्कल कैविटी को और फेरिंग्स को, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर आप एग्जाम पेपर में जाएंगे तो क्या यही याद करेंगे इस तरह से, नहीं, आपको सिर्फ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमने दिख लिया फेरिंग्स को, फेरिंग्स की स्ट्रक्चर बता दीजिए और कहाँ पर ये ओपन होता है ये सारी बता दीजिए, और बाकी ये इसे दो चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, ये पॉइंट याद कर लीजिए। और इसका जो ये चैम्बर है इसमें ये रेस्पिरेटरी चैम्बर है और ये उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं यू शेप में और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप मेन पॉइंट्स याद करके आप एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ रटे तभी आपसे एक्सप्लेन किया जाएगा, अंडरस्टैंड। और डायग्राम आप ये ज़रूर बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको भी आप वहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर में बना सकते हैं। सबसे मेन जो डायग्राम है वो यही है, फटाफट आप इसको नोट करें। करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट, इसोफेगस। दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में ये जो आपको फेरिंग्स की गिल स्लिट्स दिखाई दे रही होंगी यू शेप में, ब्लू कलर में मैंने बनाया है, तो इसकी जो लास्ट पेयर जो दिखाई दे रही हैं, दो लास्ट पेयर, यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस। तो हेडिंग डालेंगे इसोफेगस और लिखेंगे बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स की जो लास्ट पेयर होती हैं, द फेरिंग्स कंटिन्यू इनटू द इसोफेगस, यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस, ठीक है। ये गिल स्लिट्स किसका पार्ट है, फेरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। और फेरिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के दो पार्ट है, एक डोर्सल और वेंट्रल। कंटिन्यू फॉर द सम डिस्टेंस इनटू द इसोफेगस, कुछ दूरी तक की, इसोफेगस की कुछ दूरी तक ये कंटिन्यू रहते हैं। और इसोफेगस क्या, एक तरीके से आप लिखेंगे वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो इसोफेगस होता है, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, इसोफेगस कहाँ पर ओपन होगा, आप डायरेक्टली इंटेस्टाइन में, इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे कि इसोफेगस जो होता है वो इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा। और इंटेस्टाइन हेडिंग डाल लेंगे उसके बाद, इंटेस्टाइन। बिहाइंड द इसोफेगस is an intestine and it occupies the hepatic and post hepatic region। दोस्तों इंटेस्टाइन के दो रीजन हैं, एक होता है हेपेटिक रीजन, दूसरा होता है पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ द ट्रंक। द हेपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज हाईली वेस्कुलर, इसका जो हेपेटिक रीजन होता है हाईली वेस्कुलर होता है। एंड इट्स एपिथेलियल आर डार्क ग्रीन एंड ब्राउन कलर, ठीक है, डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्राउन कलर में होता है। इंटेस्टाइन को हम जनरली क्या कहेंगे, इट ट्रेवल्स ऑल अलोंग द ट्रंक एंड इट इज डिविजिबल इन टू पार्ट। ये जो है पूरे ट्रंक में ट्रैवल करता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो जो इंटेस्टाइन जो होता है एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब के समान होती है, एक लंबी सीधी नली के समान, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट में हेपेटिक केसी प्रेजेंट होता है और सेकेंड पार्ट में हेपेटिक केसी एब्सेंट होता है, करेक्ट। तो ये था इसोफेगस का, आप इतना एक्सप्लेनेशन इसोफेगस के बारे में लिखेंगे और इतना इंटेस्टाइन के बारे में। मतलब कि
जैसे सपोज करो अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में तो आप एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या खाता है उसी के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके बाद नंबर सेकंड पर ही आप क्या कीजिए कि ये डायग्राम आप बना दें ये वाला पूरा। सबसे पहले आप मतलब फर्स्ट पेज पर आपने एक्सप्लेनेशन दी, सेकंड पेज पर आप डायग्राम बना देंगे और फिर उसके बाद आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन देते चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप डायग्राम्स को देखकर भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है लास्ट, एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लास्ट पॉइंट है या लास्ट पार्ट है वो है एनस। एट द टिप ऑफ द ट्रंक के जो टिप होता है उस जगह पर द एलिमेंट्री कैनाल विल एंड, एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पर ख़त्म होता है एज ए एनएस के फॉर्म में। तो एनएस क्या है, एनएस जो है लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। और पोसेस स्फिंक्टर मसल्स, इसके अंदर जो है स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये 6 के 6 पार्ट थे एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि आपको एक्सप्लेन करना होगा। और डायग्राम आप इस तरह का दे सकते हैं और इसके अलावा और भी आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये भी आप बना सकते हैं। अब उसके बाद ये देखेंगे हम फूड के बारे में, आप लिखेंगे ये फूड क्या क्या खाता है। द फूड ऑफ बेलेनोग्लोसस इज स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। एंड स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द वाटर के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको भी खाता है। तो ये इसका नॉर्मली जैसे अर्थवर्म केचुआ खाना खाता है उसी तरह से इसका भी फीडिंग मैकेनिज्म है। फीडिंग, अब ये खाना खाता कैसे है, मतलब एक तो हो गया कि ये खाना ये चीज़ खाता है, हमको ये पता चल गया कि जो है ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, छोटे छोटे पार्टिकल या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खाता है छोटे छोटे। लेकिन अब हम देखेंगे फीडिंग ये कैसे खाता है, किस तरीके से पकड़ता कैसे है, किस तरह से खाता है, तो वही यहाँ पर देखने वाले मैकेनिज्म को। द बेलेनोग्लोसस शो सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग, मतलब इसमें सीलियरी मोड के द्वारा, सीलिया के द्वारा जो है इसमें फीडिंग होती है। और इट्स नाइटर फीडर, मतलब ये जो है दोस्तों रात में खाना खाता है, ठीक है। जनरली ये जो है रात में ज़्यादा खाना खाता है, नाइटर फीडर है। एंड बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया की मूवमेंट की वजह से या हेल्प से ऑफ द गिल्स वाटर इज ब्राउट इन टू द फेरिंग्स, वाटर को कहाँ पर लाया जाता है, फेरिंग्स के अंदर। द फूड इज कलेक्टेड इन द फेरिंग्स, फूड कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, फेरिंग्स के अंदर। एंड पस्ड इन टू द इसोफेगस एंड देन इन टू द इंटेस्टाइन, उसके बाद ये डायरेक्टली जो है इसोफेगस से होता हुआ इंटेस्टाइन तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद द वाटर इज सेंट आउट द थ्रू गिल्स, जब जैसे फूड का पार्टिकल तो एंटर कर गया इंटेस्टाइन तक के, बाकी जो वाटर जो होता है एक्स्ट्रा वाटर जिसकी हेल्प से ये फूड अंदर गया, वो जो है वाटर ये जो गिल स्लिट्स होती हैं इनके थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो गिल्स के थ्रू जो है वाटर बाहर निकल गया और फूड पार्टिकल आकर के यहाँ पर रह जाता है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे अभी इसमें और भी कई सारे प्रोसेसेस हैं जो कि आप बुक्स में अगर पढ़ेंगे, डिटेल में अगर आप बुक्स निकालेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये पता करता है, मतलब कि ये जो फूड है ये सही है या गलत है। मतलब सपोज करो जैसे हमने पाइला ग्लोबोसा में देखा था कि वो पानी की जाँच करता है, ठीक है, वाटर की जांच करता है कि वाटर का पीएच या फिर इसके अलावा देखता है वो पानी जहरीला तो नहीं है। तो इस तरह से ये भी इसके अंदर भी जो है केमोटॉक्सिक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि पता कर लेते हैं, जो कि तुरंत पता कर लेते हैं कि हाँ ये खाना खाने लायक है या नहीं है, अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद ही एंट्री करता है। और दूसरा पॉइंट, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर रखता है, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो फूड के जो छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को एंट्री अंदर देता है। तो अब उसके बाद ये तो था इसका फीडिंग मैकेनिज्म कि ये कैसे खाना वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब हम देखेंगे डाइजेशन, कैसे अब ये खाने को डाइजेस्ट करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स उसको हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, हेडिंग डालेंगे डाइजेशन। वीडियो के लास्ट क्लिप में हमारा जो हेडिंग है वो है डाइजेशन। और जैसा कि हमने देखा फीडिंग मैकेनिज्म के अंदर कि फूड पार्टिकल कैसे माउथ से एंटर करता है और फिर उसके बाद यह जो है फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस से इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो आखिर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, मतलब फूड का पाचन किसकी हेल्प से होता है। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं और वो जो एंजाइम्स है वो फूड की पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके बेस पर एंजाइम्स की एक्टिविटी होती रहती है और फूड का डाइजेशन होता है। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो मतलब कि जो ऐसा फूड जो कि काम का है या डाइजेस्टेड है उसको जो है ब्लड के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। जैसे ही इंटेस्टाइन उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी फिर ब्लड के अंदर पहुंचा दिया जाएगा।
लेकिन अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसको जो है एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंगेशंस। तो हेडिंग डालेंगे डाइजेशन और लिखेंगे द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स है, ठीक है, और साथ में इंटेस्टाइन विल प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। तो फेरिंग्स की ग्लैंडुलर सेल्स और इंटेस्टाइन जो होता है वो भी जूस का सेक्रेशन या प्रोडक्शन करती है। एंड द हेपेटिक केसी जो था प्रेजेंट था विल ऑल्सो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस एंड दे विल डाइजेस्टिव द फूड और इन द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर जो है फूड का डाइजेशन हो जाता है। तो देखा हमने कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, म्यूकस का सेक्रेशन होता है जिससे कि ऐसे ऐसे एंजाइम्स जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। और फाइनली द डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब बाय द ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल एंड इट्स यूटिलाइज, और उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। इंगेशन में क्या होगा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड अलोंग विद द सैंड विल बी सेंट आउट द थ्रू द एनस, एनस के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस, जिसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना था इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और फाइनली हमको देखना था कि कैसे इसका इंगेशन होता है और कैसे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। तो ये था बेलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं इसकी बॉडी के अंदर, जैसे रिप्रोडक्शन या एक्सक्रेशन या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। अभी हम धीरे धीरे बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी को भी कवर करेंगे और इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर इसी तरह की और भी वीडियोस बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।